हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आरबीआई जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है उसका सेकंड पार्ट जल्द अपलोड करूँगी। तो आ गया है इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ करेंसी इशुएंस के बारे में कि आरबीआई करेंसी कैसे बनाता है, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी, सारी डिटेल्स मैं करेंसी रिलेटेड इसमें अपलोड करूँगी। तो आज के वीडियो में पैसा ही पैसा होगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को एंटरटेन करूँगी। साथ में इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप सारे वीडियोस टाइम टू टाइम देख पाएँ। इस वीडियो को मैं सारी डिटेल्स वीडियो में ऐसे ही लिख के एक्सप्लेन करूँगी। आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर साथ ही साथ इस वीडियो को देखते हुए भी अपने नोट्स बना सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए रिवीजन के लिए। मैं हमेशा आप सबको सजेस्ट करती हूँ अपने नोट्स खुद बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है आपके रिवीजन के लिए। तो आई होप आप मेरे इस सजेशन को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई का एक काम होता है करेंसी इशुएंस, भी आपको ज़रूर याद होगा। तो आरबीआई करेंसी इशू तो करती है, लेकिन किस एक्ट के अंडर आरबीआई करेंसी इशू करती है, क्या आपको ये पता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आरबीआई करेंसी इशू करने की पावर आरबीआई को मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 से। ये आपको लर्न करके रखना है, ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप प्लीज़ लर्न करके रखिए। मैं इसमें इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रही हूँ, आप भी अपने नोट्स में इसे स्टैम्प मार्क करके अलग से मेंशन कर लिए कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में आरबीआई को पावर मिलती है कि वो करेंसी इशू कर सकता है। फिर इंडिया में करेंसी दो ही तरह की चलती है, या तो आपके पास नोट होंगे या कॉइन्स होंगे। इसके सिवा कोई तीसरी करेंसी चलती है क्या? अरे मैं लोकल की बात नहीं कर रही हूँ कि ठीक है आप बार्टर सिस्टम में अपने फ्रेंड्स से कुछ भी डील कर लेते हो कि मेरे पास जनरल अवेयरनेस के नोट्स रखे हैं, आप मुझे 2 कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो आप इससे करेंसी नहीं कह सकते हो ना। पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो करेंसी सिर्फ 2 तरह की अभी है, नोट्स और कॉइन्स। तो अब चलिए इनकी ही बात करेंगे। तो क्या आपको पता है कि नोट्स तो हमारी करेंसी तो आरबीआई बनाती है, तो नोट्स भी आरबीआई ही बनाती है, और कॉइन्स भी आरबीआई बनाती है? बिल्कुल नहीं, कॉइन्स आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। साथ में 1 रुपये का जो नोट होता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है, वो आरबीआई के अंडर नहीं आते हैं। फिर बाकी किया जाए, अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 2 रुपये से लेकर के जितने 2000 तक के नोट्स हैं तो वो आरबीआई के अंदर आते हैं, प्रिंटिंग। ठीक है, तो जहाँ पे नोट्स बनते हैं उसे प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं उसे मिंटिंग प्रेस कहा जाता है। आरबीआई के अभी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिसमें है मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक। इसको मैं आपको लर्न करा देती हूँ। एमएस धोनी हम सबके फेवरेट बैट्समैन हैं, क्रिकेटर, हमारे इंडियन की क्रिकेट टीम के वो कैप्टन भी रह चुके हैं। तो एमएस धोनी तो मेरे फेवरेट हैं, तो बस आपको यही लर्न करना है। एमएस धोनी, उनका होम टाउन रांची हम सबको पता है, लेकिन आपको नहीं पता, रांची नहीं है वो, नासिक है। हम जीए वाले बच्चों के लिए वो नासिक है। हम अलग हैं, हम पूरी दुनिया से ही अलग हैं, हम अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तो हमारे हिसाब से एमएस धोनी जो है, एमएसडी, वो है नासिक से। तो ऐसे ही आपको लर्न करना है, एमएसडी वो है नासिक से। मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक। ओके, तो आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, अब मिंटिंग प्रेस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिंटिंग प्रेस है वो हैं 4, नोएडा, मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद।
आप चलिए इसकी भी ट्रिक्स लर्न कर लेते हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। जैसे हो गया FB, इंस्टाग्राम। तो हम लोग एक दूसरे को टेक्स्ट कैसे करते हैं व्हाट्सएप में, तो कैसे टेक्स्ट करते हैं, हाय हेलो वाला स्टेज जब हो जाता है, देन उसके बाद कैसे अप्रोच करते हो, व्हाट्स योर नेम, ऐसे करके नहीं, निक नेम के बारे में पूछते हैं, कैसे यू पूछते हैं। तो वैसे करके इसका शॉर्ट ट्रिक है नेम। नेम हम ऐसे लिखते हैं NM, क्या है तुम्हारा। तो नेम क्या है तुम्हारा, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो वो गर्ल बॉय जो भी होगा वो पलट के, वो नेम जो है ना वो अजीब है, वो सिटी के नेम पे अपना नेम रखता है, तो उसने बता दिया नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो ऐसे करके आपको प्रिंटिंग प्रेस लर्न करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टिक ठीक ठाक लगी होगी, मतलब बहुत अच्छा लग के करोगे भी क्या हो, अल्टीमेटली आपको लर्न ही करना है ना। तो लर्न बस आप कैसे भी करो, उस क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपके मन में डाउट तो आ रहा होगा कि नोट्स तो RBI बनाती है, लेकिन कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बनाती है। क्योंकि जो कि नोट्स बनाने में, मैं ये नेक्स्ट पेपर ले लेती हूँ, आपको एक्सप्लेन करना ईजी रहेगा मेरे लिए। क्योंकि नोट्स बनाने के लिए जितना भी एक्सपेंस आता है वो नोट्स की वैल्यू से कम रहता है, लेकिन सिक्के बनाने में, जैसे लेट सपोज 1 रुपीज़ के कॉइन की बात किया जाए, तो उसमें जो भी जितना पैसा लगता है वो 1 रुपये नहीं, 1 रुपये से ज़्यादा लगता है। तो इसमें तो आप मान लो 1 रुपीज़ 20 पैसे आपके कॉइन बनाने में जा रहे हैं और आपके कॉइन की वैल्यू है 1 रुपीज़, तो इसमें तो लॉस है ना। तो इसलिए लॉस वाला काम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। और नोट में मान लीजिए एक्सपेंस आ रहा है आपका 75 पैसे का और नोट की वैल्यू है 1 रुपीज़। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हम नोट्स 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो इसमें 25 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, तो ये RBI के अंदर आता है। लॉस वाला काम हमारी पापा, अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है ना हमारे फादर, तो इसलिए जो भी घाटे का काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लेती है। बाकी अच्छा वाला जो प्रॉफिट का काम है RBI देखता है। RBI का क्योंकि पर्पस ही है पैसे ही पैसे बनाना, इसलिए। तो चलिए, अब हमने बात कर लिया है प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू या फिर मेंस में कि RBI कौन सा सिस्टम फॉलो करती है करेंसी प्रिंट करने के लिए। तो इसका आंसर है MRS। ORS घोल बचपन में सुना था ना, तो RBI के पास ORS नहीं है, RBI अलग है। RBI का सारे बात तो मनी से शुरू होता है, तो आप ऐसे लर्न कर लेना। RBI के लिए ORS नहीं, MRS ज़रूरी है। MRS का मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम कौन सा भला है, चलिए बताते हैं आपको। मैं शॉर्ट में मेंशन कर रही हूँ, आप अपने नोट्स खुद अच्छे से बनाइए, अच्छी हैंडराइटिंग में। वैसे मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये आपका सबसे पहले आया था 1957 में। इसके बेसिस पे ही RBI नोट करेंसी प्रिंट कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग RBI को अगर करेंसी प्रिंट करनी है तो RBI के पास एक मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, और वो कैपिटल चाहिए आपकी 200 करोड़, जिसमें RBI को 115 करोड़ गोल्ड फॉर्म में एंड 85 करोड़ फॉरेक्स मेंटेन करना रहेगा। जिस दिन, याद रखिएगा, जिस भी दिन RBI का जो रिजर्व है वो 200 करोड़ से कम हो जाएगा, उस दिन RBI नोट प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कांट प्रिंट नोट, ये बहुत डीप इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको YouTube में कम ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। मैं बिना किसी जल्दी के, मैं आराम आराम आपको समझा रही हूँ। तो ये आपको लर्न करके रखना है। RBI कौन सा सिस्टम फॉलो करता है करेंसी प्रिंट करने के लिए, MRS। ORS का भाई है MRS, और मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसका नेम है। एंड इसके लिए RBI को 200 करोड़ मेंटेन करना कंपल्सरी है, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड एंड 85 करोड़ वो फॉरेक्स फॉर्म भी रिजर्व करता है, ठीक है। अब बात की जाए
क्या हो जाएगा उस दिन जिस दिन आरबीआई के पास 200 करोड़ से कम कैपिटल हो जाएगा। मनी जो मेंटेन करता है वो 200 करोड़ से कम रिजर्व करेगा, आरबीआई बैंकरप्ट हो जाएगी। अब आपने नोट्स में देखा होगा लिखा रहता है कि ये वाली लाइन, मैं धारक को इतने रुपीज़ देने का वचन करता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज़ टू बेयरर, इस तरह करके मेंशन रहता है ना। तो वो क्यों मेंशन रहता है? कभी आपने इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहा कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई ऐसे ही मेंशन कर देता है, उसका मन है इसलिए, या फिर उसकी वैल्यू बताने के लिए कि 10 रुपये की नोट है इसलिए उसमें लिख देता है कि मैं धारक को 10 रुपीज़ देने का वचन देता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका करेंसी की वैल्यू बताने के लिए नहीं है। इसके पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न इज़, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं बहुत डीप इन्फॉर्मेशन आपको देने जाती हूँ। जिस भी दिन आरबीआई, मतलब ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन अब रूल्स बनाए जाते हैं तो सारी अनसर्टेनिटी को देख के भी बनाए जाते हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस भी अगर आप देखते हो करते हैं तो ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि नहीं घर में कभी आग लग ही नहीं सकती है, कार कभी चोरी हो ही नहीं सकती। हम तो सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन को देख के ही, अज्यूम करके ही एक्शंस पहले से ही अपने प्रिपेयर करके रखते हैं, उसी लिए ये लिखा जाता है। सबसे बेकार कंडीशन कि कभी आरबीआई बैंकरप्ट हो गई तो ऑब्वियसली जो भी करेंसी आरबीआई ने इशू किया है वो भी वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। वो तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाएगा। तो लेट्स सपोज उस दिन आपके पास है 100 रुपये का नोट, वो मार्केट में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना अब, क्योंकि हमारी बिल्कुल इकॉनमी ही गिर चुकी है, आरबीआई बैंकरप्ट हो गया। उस दिन आप ये 100 रुपये का नोट लेके आरबीआई के पास जा सकते हो, आरबीआई आपको जो भी 100 रुपये नोट का बराबर का आपको गोल्ड दे देगा, इसलिए आरबीआई को मेंटेन भी करना पड़ता है अपने पास रिजर्व। तो जिस भी दिन ऐसी सिचुएशन होती है, आपके पास जो भी नोट है आप आरबीआई के पास लेके जाओ, वो आपको वापस करेगा। इसलिए ही जो आपके कॉइन्स होते हैं उसमें कभी भी ये मेंशन नहीं होता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर दिस अमाउंट, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी के कर्जदार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपको मतलब कंट्री को चला रही है पब्लिक के सपोर्ट से, तो वो आपको पे नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई के मतलब प्रिंटिंग प्रेस एंड मिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और आरबीआई कॉइन्स क्यों नहीं बनाता है, किस सिस्टम में आरबीआई नोट करेंसी प्रिंट करता है, किस एक्ट के अंडर प्रिंट करता है, एंड रीज़न क्या है नोट में ऐसा मेंशन होने का। ये चीज़ें बहुत डीप इन्फॉर्मेशन आपको बहुत रेयर ही मिल सकती है। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई की जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हैं वो आती हैं, कल ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्सिडरीज़ पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको BRB NMPL के बारे में पढ़ाया था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की है, ये समझिए कि ये मैनेज करता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिंटिंग प्रेस है वो आती है आपकी SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिंटिंग प्रेस को मतलब एक तरह से देखा जाए तो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये मिंटिंग प्रेस में अलग अलग सिक्के तो बन जाएंगे, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कॉइन किस जगह बना है? तो जो जितने भी कॉइन्स हैं जो कि नोएडा मिंटिंग प्रेस में मिंट हुए हैं तो उसमें ये डॉट बना होता है। इसी तरह अगर मुंबई में है तो ये डायमंड, एंड अगर कोलकाता में है तो इसमें कोई सिंबल नहीं होता है।
एंड अगर हैदराबाद में है तो स्टार मेंशन होगा। आप ज़रूर ये चीज़ें कॉइन पे नोटिस करके आपको पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि आरबीआई कितने से कितने रुपीस तक का नोट बना सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट्स कितनी प्रिंट कर सकती है, आरबीआई कितने नोट्स बना सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स कितने अमाउंट तक की मिंट कर सकती है। तो चलिए आप इसकी डिटेल्स जान लेते हैं, मैं इधर मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले अगर नोट्स की बात किया जाए तो नोट्स कितने अमाउंट से बन सकते हैं, कोई आइडिया? अभी एट प्रेजेंट 1 रुपये का नोट चलता है, 2 रुपये का भी चलता है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। 1000 का पहले था लेकिन वो बंद हो गया। 2000 नोट एट प्रेजेंट इतने चल रहे हैं। और आरबीआई मिनिमम 2 रुपीज़ से लेके 10,000 तक के नोट्स बना सकता है। इसे आप स्टार मार्क करके लिख लो। अब ऐसे ही कॉइन्स की बात करें तो एट प्रेजेंट मतलब हमने अपने ज़माने में कितने रुपीज़ की, मैं जब पैदा हुई थी मतलब छोटी थी तो मैंने 25 पैसे के कॉइन से भी टॉफ़ीज़ खाई हैं। तो मैंने 25 पैसे देखे हैं, 50 पैसे भी देखे हैं। इसे हम चवन्नी बोलते थे, इसे अठन्नी बोलते थे। देन 1 रुपीज़, 2, 5, 10, 20 एट प्रेजेंट 20 रुपीज़ तक के कॉइन है मार्केट में। अब ऐसा ना कहना कि मैंने 20 रुपये, आपने जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कह देते हैं हमने 20 रुपये का कॉइन देखा ही नहीं, तो वो चलता ही नहीं। जो आपने देखा है वो नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो ये 1 है, मेरा 1 ऐसे ही बनता है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो याद रखिए इतने अभी अब 25 पैसा नहीं चलता है, लेकिन 50 पैसा अभी भी वैलिड है। हाँ, हम उसे एक्सचेंज में नहीं यूज़ करते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन 50 पैसा स्मॉलेस्ट कॉइन है अभी एट प्रेजेंट। और मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 तक के कॉइन्स बना सकती है। अब आप बताइए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 तक के कॉइन्स बना सकती है, आरबीआई 10,000 तक का नोट बना सकती है, एक ही नोट का वैल्यू 10,000 या एक सिक्के का वैल्यू 1000 हो, तो बनाता क्यों नहीं है? रीज़न क्या है इसके पीछे? तो याद रखिए जितना बड़ा आपका नोट का वैल्यू होगा या कॉइन का वैल्यू होगा, उतना ही बड़ा आपका करप्शन होगा। जैसे मान लीजिए आप बैंक पीओ बन जाते हो, ओके, आपको आता है, कोई भी पर्सन ब्राइब करता है और आप मान जाते हो। मैं सिर्फ एक सिनेरियो दे रही हूँ, ओके, आप इसे लिटरली मत लेना। वो आपको देता है 1 लाख रुपीज़ का, ब्राइब करता है, तो आपने 10 सिक्के बढ़िया रख लिए हैं उनसे लेके, या 10 नोटें रख लिया, नोट्स की बात करते हैं, 10 नोट आपने उनसे लेके रख लिया। आप कहाँ भी छुपा के रख लोगे, क्या पता चलेगा? तो जितनी बड़ी करेंसी उतना बड़ा करप्शन। लेकिन अगर ऐसे आज के ज़माने में देखी जाए तो 2000 की या 500 की नोट्स में ही आप 1 लाख रुपीज़ ले पाओगे, तो वो एक अमाउंट होगा, ज़्यादा अमाउंट होगा, राइट? तो इसलिए जिसे आप बड़ी ही जगह पे रखोगे, ऐसे छुपा नहीं पाओगे ना पॉकेट में, स्लीव्स में, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने बड़े नोट्स को अलाउ नहीं करती है। अब बात किया जाए कि फर्स्ट टाइम कब करेंसी प्रिंट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मैं अलग पेज में मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा हो गया है, राइट? तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट टाइम जो नोट बना था वो बना था 1938 में प्रिंट हुआ था, एंड इट वॉज 5 रुपीज़ नोट। यस, इट वॉज 5 रुपीज़ नोट। फिर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर की, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मेंशन करने जा रही हूँ। फाइनेंशियल ईयर, हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू
मार्च, ये बात सही है, लेकिन फॉर आरबीआई ये था जुलाई टू जून। यस, ये 2021 तक था आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, बट नाउ इट इज़ सेम अप्रैल टू मार्च। 2021 तक का अगर आपको पूछा जाए तो आपको जुलाई टू जून ही करना है, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। आपको पता है ये जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ये हमेशा से हमारे नोट में नहीं थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी हमारे नोट में कब आए? किसी को पता है इसका आंसर? एनीवन? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि आज तक 1 रुपये के नोट में महात्मा गांधी जी कभी नहीं आए हैं। ये एक मतलब मैंने अलग पॉइंट बताया, बाकी आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स पे ही कमेंट करना है, भूलिएगा नहीं, ओके। तो ये मेरे लिए भी एज अ फीडबैक का वर्क करेगा कि हाँ सच में आप मेरे वीडियोस को देखते हो, फॉलो करते हो। अब फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट का बात करते हैं पॉइंट। ये जो रूपी सिंबल है हमारा, ये इन्वेंट कहाँ से हुआ? या आरबीआई ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, पीएम प्रेसिडेंट किसी ने बनाया? नहीं, इनमें से किसी ने नहीं बनाया। ये डॉक्टर डी उदय कुमार जी, ये आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट, उन्होंने ये इन्वेंट किया, ठीक है, या बनाया इसका डिज़ाइन, रुपए सिंबल हमारा। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आरबीआई करेंसी इशुएंस को लेके, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई किस एक्ट में आरबीआई को अथॉरिटी मिलती है करेंसी इशू करने की? तो ये है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 सेक्शन आपको ज़रूर लर्न करके रखना है। फिर इसके बाद आरबीआई हमारे नोट्स प्रिंट करता है, नोट्स 2 रुपये से लेके 2000 तक के, लेकिन कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, साथ में 1 रुपीज़ के नोट भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये नोट आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक के प्रिंट कर सकता है वैल्यू, और जो कॉइन है वो मैक्स प्रिंट हो सकता है 1000 तक का, ओके। और हमारे नोट्स में कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं? तो 17 लैंग्वेजेस, जिसमें आप देखते होंगे ऐसा करके नोट है तो यहाँ पे ऐसे 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 मेंशन होती है, प्लस हिंदी में लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन कर लेता हूँ, प्लस इंग्लिश में भी लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे बियरर दिस अमाउंट। तो इतनी ये जो लैंग्वेजेस हैं 15 लैंग्वेजेस, 15 + 2, तो ये जो 15 लैंग्वेजेस हैं इन्हें कहा जाता है पेनल लैंग्वेज। फिर फर्स्ट महात्मा गांधी नोट कब आया? ये आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स पे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं चेक करूंगी कि कितने लोगों ने कमेंट किया, और जिसने सही आंसर दिया होगा उसका मैं नेम भी अनाउंस करूंगी। फिर आपको ये जो 1 रुपीज़ के नोट में कोई महात्मा गांधी नहीं होते, मैंने बता दिया। देन रुपी सिंबल भी बता दिया। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, इट वाज जुलाई टू जून टिल 2021, नाउ इट इज़ ऑल्सो अप्रैल टू मार्च। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की। यहाँ पे मैंने पूरा समराइज़ कर दिया है, आप इसे कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं, इस तरह आप समराइज्ड वे में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ये करेंसी चेस्ट क्या होता है? नोट का सीन ना,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे आरबीआई अपनी करेंसी को रखता है उसे कहा जाता है करेंसी चेस्ट। फिर मल्टीनेटेड नोट्स क्या है? मल्टीनेटेड नोट्स होते हैं कि जैसे कि जो डैमेज नोट होते हैं ये बने, फिर आप उन्हें दो पार्ट को जॉइंट कर देते हो, ठीक है, और इसका एक पोर्शन मिस होता है और आप इसे जॉइन कर देते हो, डैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेटेड नोट्स। और सॉलिड नोट्स भी इसी तरह होते हैं, आपका नोट फट गया है, आपने उसे जॉइन कर दिया है। सेम नोट, इसमें मतलब कि कोई पोर्शन ऐसे खोया हुआ नहीं होता है, आपने सेम नंबर का सेम सीरीज़ का दो नोट है, आपने उसे जॉइन करके वो फट गया था फिर से बना दिया, तो ये करेंसी एक्सचेंज हो जाती है आरबीआई से। मल्टीनेटेड नोट्स में जैसे मान लीजिए 10 रुपये का एक नोट था, उसका एक पार्ट हमारा ठीक था, दूसरा पार्ट खो गया, दूसरा 10 रुपये का नोट था हमारा, एक पार्ट खो गया, उसका पहला पार्ट खो गया, दूसरा पार्ट सही था, मैंने आपस में जोड़ के उसको एक नोट 10 रुपीज़ का बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो अलग अलग सीरीज़, तो डैट इज़ मल्टीनेटेड नोट्स। ओके, तो आई होप आपको ये सारी डिटेल्स क्लियर हो गई हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें आप, और शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको लग रहा है कि ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। और इन वीडियोस को बनाने में मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें, मैं उसमें वर्क भी करूँगी। ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा कि ठीक है, मेरे वीडियोस कोई देख रहा है, उसकी हेल्प हो रही है, उनका ये फीडबैक है, वो ये चेंजेस चाहते हैं, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।